इंडिया के एक टॉपेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो सीएसके हिमाचल प्रदेश के पालमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। इस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। हिमाचल प्रदेश की ही एक स्टूडेंट है, उनसे हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, कैसा इसका कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग फैकल्टी यहाँ की कैसी है, और आगे बच्चे ये भी सोच रहे हैं एडमिशन से पहले क्या इनका कट ऑफ रहता है, किस किस वे से यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, और इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, बेसिकली क्या कट ऑफ रहती है, और आखिर में एक क्वेश्चन तो ये भी उठता है ना, क्या प्लेसमेंट यहाँ मिलता है, और मिलता है तो कितना, और क्या यहाँ का माहौल है पढ़ाई को लेके, अदर चीजों के बारे में भी सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे साथ में सीएसके पालमपुर से हैं, तो वेलकम है आपका एग्री कैपिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले थोड़ा आप इंट्रोड्यूस करवाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आरुषि और मैंने सीएसके एचपीकेवी में आईसीआर से लास्ट ईयर एडमिशन लिया था और अभी मैं फर्स्ट ईयर बीएससी एग्रीकल्चर में यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, आरुषि आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें इस यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग बता देगी। आरुषि, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप आईसीआर सेलेक्टेड थे 2024 से, तो यहाँ पे एडमिशन के दो रास्ते हैं। एक आपको पता है कि आपको सीएस के पालमपुर की खुद की काउंसलिंग है, दूसरी आईसीआर की काउंसलिंग है। तो इनके बारे में थोड़ा इनको डिटेल से समझाइए कि यहाँ पे एडमिशन है वो कैसे मिलता है, आईसीआर और जो सीएस के पालमपुर खुद की काउंसलिंग होती है उसमें कट ऑफ में कितना डिफरेंस रहता है, उन सारी चीजों के बारे में बताइएगा। यस सर। वो क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो 80% जो सीट्स होती है ना वो स्टेट कोटा होता है और बाकी जो 20% सीट्स है वो आईसीआर से फिल होती है और वो 20% सीट्स में से भी 25% से ज़्यादा एक स्टेट के बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो जनरली राजस्थान से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो एग्रीकल्चर आप करते हैं जिसकी वजह से उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। और नॉर्मली हम अगर आईसीआर से देखते हैं तो लास्ट ईयर जनरल की कट ऑफ 430 अराउंड गई थी लास्ट राउंड तक, एक्सक्लूडिंग वो मॉप ऑफ राउंड। और जनरल की सीट अगर हम सब साथ में करें, इंक्लूड करें, तो लास्ट मॉप ऑफ राउंड पे जनरल की सीट 320 तक गई थी। और SC/ST का इससे बहुत डिफरेंस आ जाता है, अराउंड 50 प्लस माइनस करके चलो, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 20। गुड। देखो, ये जो आरुषि ने आपको कट ऑफ बताई है ये लास्ट ईयर आपका 600 मार्क्स का पेपर था, उसके बेस पे कट ऑफ बताइए। इस बार आपका पेपर है वो 750 मार्क्स का है, और सीएसके पालमपुर युनाव की टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी है, तो यस इसमें आपका कट ऑफ है इस बार थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। रीजन मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि आईआरआई के जितने भी जो हब है वो बाहर हो चुके हैं। आईआरआई न्यू दिल्ली भी इवन बाहर हो चुकी है, ठीक है। एक असम और झारखंड आपके लिए बच्चा है, तो इवनली जो टॉप इंस्टीट्यूट ऊपर से बाहर हुए थे, चॉइस प्रेफरेंस थोड़ा ऊपर आएगा सीएस के पालमपुर का, उसकी वजह से यहाँ का कट ऑफ है हर साल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज, यहाँ का पेपर इस बार 750 का था, तो इस बार मैं आपको आईसीआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। अराउंड आप मान के चलो, अगर आपका जनरल कैटेगरी में 550 प्लस स्कोर है तो आईसीआर के थ्रू यहाँ आप एडमिशन के लिए सोच सकते हैं कि आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा प्लस माइनस कर लेना। फिर हम जानने का प्रयास करते हैं। आरुषि, एक बात आप बताइए कि यहाँ पे 80% सीटें कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 80% सीटें वो खुद के सेल्फ एंट्रेंस से या फिर खुद के स्टेट से फिल होती है, लेकिन पालमपुर एकमात्र ऐसा यूनिवर्सिटी है जो 80% सीटों में भी ऑल इंडिया के बच्चों को यहाँ रिजर्वेशन देता है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए, 80% सीटों पे जो एडमिशन होती है, एडमिशन पॉलिसी के बारे में बताइएगा। सर, इसमें तो सबसे पहले यहाँ के ज़्यादा बच्चे ही होते हैं, फिर एसएफए सीट भी होती है, लाइक सेल्फ फाइनेंस सीट, उसमें से भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट पे एडमिशन के लिए फॉर्म आता है, उसको फिल करना होता है, फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होती है। तो 80% जो सीट है उनमें से ही एसएफएस का सीट होता है, बिल्कुल वहाँ पे आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने आपको बता दिया है, अभी रजिस्ट्रेशन सीएस के पालमपुर की 80% सीटों के लिए चल रहा है, बाकी 20% सीटें आईसीआर से फिल होगी। अभी मैं 80% सीटों के लिए आपको बता देता हूं कि उनमें भी आपके हिमाचल प्रदेश के बच्चे होते हैं, जो हिमाचल बोनाफाइड स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए एसएफएस और नॉन एसएफएस दोनों की सीटें अवेलेबल है। लेकिन जो अदर यस। स्टेट के बच्चे हैं
उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर एडमिशन अगर लेना है नॉन आईसीआर काउंसलिंग, तो उनको सिर्फ सेल्फ फाइनेंस शीट पे ही एडमिशन मिलेगा। आरुषि थोड़ा डिफाइन करिएगा सेल्फ फाइनेंस शीट और नॉन सेल्फ फाइनेंस शीट क्या होता है? एक तो सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए कट ऑफ बहुत कम जाती है, इनकी फीस हाई होती है, ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाती है पर सेमेस्टर फीस। पर जो हॉस्टल की फीस होती है, बाकी चीजों की फीस होती है, वो सेम रहती है, पर ऐसे सेमेस्टर वाइज फीस उनकी हाई हो जाती है। और उनका एडमिशन का थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है एज कम्पेयर टू आईसीएआर। पर बाद में जो मॉप अप राउंड होता है, अगर आप उसमें बैठते हैं तो आपकी सीट उसमें भी जनरल हो जाती है बहुत बच्चों की, क्योंकि मॉप अप राउंड में लक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें कौन से बच्चे आ रहे होते हैं, नहीं आ रहे होते हैं, उतना कुछ पता होता नहीं है। तो जनरली अगर आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे फिर से भी ट्राई करो, अगर आप मतलब अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स को देखकर। गुड। आरुषि, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपसे, ये आपने अभी बता दिया सेल्फ फाइनेंस शीट क्या होती है और फाइनेंस, उसके थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए कि क्या इनका सेल्फ फाइनेंस पे फीस लगता है और नॉर्मली शीट पे कितना फीस लगता है, उनके बारे में थोड़ा बताइए। आप आईसीआर से है तो पहले आप ही बता दीजिए, आईसीआर स्टूडेंट जो भी आता है उनका पर ईयर क्या फीस लगता है? सर यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस मैं बताती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर ऐसे फीस में थोड़ी 2000 से 3000 का ऐसा डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 26,000 लगता है फीस। तो जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे 10,000 फीस भरना होता है, तो वो इंक्लूड करके 26,000 होता है। Good. पर एसएफएस के लिए वो 67,000 होता है पर सेमेस्टर। गुड। और हॉस्टल के लिए फीस सेम होता है, हॉस्टल की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, हमें एक बार में ही पे कर देना होता है, और मेस फीस हर महीने पे करना होता है। हॉस्टल का फीस क्या लगता है आपका यहाँ पे? सर हॉस्टल की फीस, एक तो हमें हॉस्टल में पे करना होता है, और एक स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे करना होता है। तो उसमें से भी कुछ सिक्योरिटी मनी होती है जो हमें वापस मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स वेलफेयर में हमें 10,000 पे करना होता है, जहाँ पे 5,000 हमारी सिक्योरिटी मनी होती है। और यहाँ पे हॉस्टल में आके हमें 11,000 पे करना होता है, जिसमें से भी 5,000 हमारी सिक्योरिटी मनी होती है जो बिल्कुल। बाद में वापस मिल जाती है। गुड। कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा आईसीआर से यहाँ पे एडमिशन लेता है तो यहाँ 1 ईयर का टोटल हॉस्टल और कॉलेज फी मिला के 74,000 आईसीआर इंफॉर्मेशन ब्राउचर में मेंशन है, और 74,000 के समथिंग ये आपका फीस लगता है दोनों सेमेस्टर और दोनों सेमेस्टर के हॉस्टल को मिला के। ठीक है, अगली अराउंड उतना लग जाता है। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ मेस का चार्ज आपका कितना लगता है? सर मेस में क्या होता है कि यहाँ पे जो सब कुछ मैनेजमेंट है तो वो बच्चे खुद ही कर रहे होते हैं, तो हर मंथ मेस का चार्ज चेंज हो रहा होता है, थोड़ा डिफरेंस आता है, तो अराउंड 2,500 to 3,000 जाता है। 3,000 मान के चलो। जो बच्चा अगर आईसीआर से एडमिशन लेता है तो जिनकी स्कॉलरशिप मतलब 3,000 रुपए पर मंथ मिलती है, वो अपना फूड के साथ में दे सकता है, बाकी रिमेनिंग 75,000 आपका फी और हॉस्टल का रहने वाला है। गुड। और जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस से लेते हैं उनको उनका फी आरुषि ने अभी आपको बताया भी है, और यही लगता है अराउंड 67,000। उनके साथ में हॉस्टल सबका चार्ज है वो इक्वली लगेगा। मतलब यही है कि सेल्फ फाइनेंस में जो भी बच्चा आता है उनका अराउंड 1.5 लाख रुपए के समथिंग ही पड़ता है, या फिर उससे ज्यादा पड़ता है एक साल का? सर एक साल का उससे तो ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे 67,000 अराउंड 70,000 तो सिर्फ सेमेस्टर फीस ही होता है। बाद में हॉस्टल का हमारा सेम होता है, तो वो अराउंड लाइक पूरे मंथ का अगर देखा जाए तो 50,000 हो ही जाता है पूरे साल का, तो ज्यादा पड़ता है 1.5 लाख से। 1.5 लाख से थोड़ा फीस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हॉस्टल खाने का मिला के एक अगर बच्चा सेल्फ फाइनेंस पे वहाँ पे एडमिशन लेता है तो अराउंड 2 लाख के समथिंग आपका वहाँ पे पर ईयर खर्चा होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपका फी स्ट्रक्चर था। अब आप थोड़ा जो आपका कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पे ये कॉलेज सिचुएटेड है, फर्स्ट टाइम बच्चा आता है तो उसके माइंड में ये भी क्वेश्चन चलता है कि इस कॉलेज में अपने को जाना कैसे है, कैसे रिपोर्टिंग होती है, जो तुम्हारे फर्स्ट डे की जर्नी थी वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताइएगा। सर फर्स्ट डे पे तो एक तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम होती है थोड़ी, मतलब ट्रेन वगैरह उतना आता नहीं है, दूसरे जगह आना होता है। यहाँ से पास में एक पठानकोट है, वहां से ट्रेन ज्यादा, मैक्सिमम रूट वहीं से कनेक्टेड है। फिर वहां से बस लेके यहाँ पे आना होता है पालमपुर में। पालमपुर का भी मार्केट उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, तो और फिर यहाँ पे वो पहाड़ी एरिया ज्यादा है, तो बस में से भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइक अराउंड 6 आवर्स 12 आवर्स ऐसे हमें ट्रैवल करना होता है। और ये
बात किया जाए तो ये बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, ऐसे साइड तो बहुत अच्छा है लोकेशन। और अगर आपको ऐसे नेचर के पास रहना ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत वेलकम है। बिल्कुल। बट यहाँ पे मार्केट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो इफ यू आर विशिंग टू हैव अ वेरी डेवलप्ड मार्केट और मॉल्स एंड ऑल, तो यहाँ पे थोड़ा वो डिसएडवांटेज आ जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो टाइमिंग का ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप रात को यहाँ पे आते हो स्टे करने के लिए तो वो नहीं हो पाता है। जैसे कि लास्ट टाइम मुझे इतना कुछ पता नहीं था, तो मैं यहाँ पे रात को 2 बजे पहुंची थी और मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, तो कुछ नहीं हो पाया। मैं ऐसे घूम रही थी रात को 2 बजे और बीइंग वेरी स्ट्रेंज, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और बाद में जब आप आते हो तो आपको यहाँ पे रेसिडेंस मिल जाता है, यहाँ पे गेस्ट हाउस है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है जिनका फीस कम होता है, होटल से बहुत कम होता है। और फिर बाद में जो काउंसलिंग के प्रोसीजर्स होते हैं एज मेंशन्ड, वो किया जाता है। गुड गुड। तो आप अगली चीज मेरे को ये बताइएगा कि इस कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? सर ये कैंपस तो बहुत दूर में फैला हुआ है। गुड। एक तो ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और सब थोड़े थोड़े साथ में हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर में है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। और बहुत ही अच्छा है, लाइक हर जगह आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, बिल्कुल। ग्राउंड, हाँ, ऐसे हरियाली से बहुत भरा बड़ा हुआ पहाड़ कैंपस। आता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ का बहुत अच्छा है। गुड। आप मेरे को अगला क्वेश्चन, मतलब आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके हॉस्टल, मतलब बॉयज गर्ल्स हॉस्टल से आपका जो कॉलेज है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है? जब फर्स्ट ईयर को तो एक अलग हॉस्टल में रखा जाता है, फिर सेकेंड ईयर से हमें शिफ्ट कर देना होता है दूसरे हम्म। हॉस्टल्स में। तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, अराउंड 600 मीटर है टू ओके, फिर तो कॉलेज ज्यादा नहीं। हाँ। फ्रॉम हॉस्टल। और बॉयज का यही है? ये सर बॉयज का भी यही है। तो आप ये बताइए कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं उनको ज्यादा डर लगता है रैगिंग का, कि यहाँ पे रैगिंग वाली ज्यादा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? बॉयज गर्ल्स का दोनों का क्या सीन है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। सर रैगिंग तो उतनी नहीं होती है, वो बस एक जनरल हेल्दी इंटरेक्शंस होता है सीनियर के बिल्कुल। साथ में। रैगिंग का उतना कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। वैसे सीनियर्स भी बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, वो हर एक चीज में हेल्प कर रहे होते हैं, तो गुड। हेल्दी इंटरेक्शन होता है सीनियर से। और यहाँ पे काफी बच्चे जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आते हैं, तो खाने की यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, ऐसा सुनने में आया है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्या खाने में मिलता है और क्या क्या यहाँ की प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ेगी। लास्ट में ये भी पूछूंगा इस यूनिवर्सिटी के क्या आपको डिसएडवांटेज देखने को मिले हैं, क्या इसके ड्रॉबैक है। अभी के लिए आप खाने के बारे में बताइए। यस सर, वो खाना, मतलब खाना तो एक थोड़ा है डिसएडवांटेज। तो बाहर से बच्चे आते हैं, मैं खुद बिहार से हूँ, तो मुझे यहाँ का खाना लाइक उतना पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल खाना होता है। हम्म। मोस्टली आपको चावल दाल ही मिल रहे होते हैं अराउंड 6 days a month, तो 6 days a week, सॉरी। तो यहाँ पे ऐसे ज्यादा दाल चावल ही मिल रहे होते हैं, और साथ में यहाँ का क्यूजीन भी ऐसे बहुत ज्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो जाता है जो बाहर से बच्चे आते हैं। पर जो यहाँ से है उनके लिए अच्छा है, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन जो बाहर से बच्चे आते हैं इसमें तो यही है कि बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तो 20% का रेशियो रहता है कि बाहर के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन हिमाचल में अराउंड आपका 40-60 हो जाता है। 60 हिमाचल के रहेंगे तो 40 अदर स्टेट के बच्चे आ ही जाते हैं सेल्फ फाइनेंस वगैरह में। यस सर, इस बार तो सेल्फ फाइनेंस के बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक 30 और 70 का रेशियो होगा ऑल अराउंड। ओके ओके ओके। बट मे बी इस साल आपको 60-40 का रेशियो देखने को मिल सकता है, कि होपफुली कि ये रेशियो बने। और उसके बाद में जो थोड़े बच्चे बाहर से आते हैं वो सोच रहे हैं कि बाहर यहाँ पे खाने को कोई कुछ मिल जाता है, फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं फैसिलिटीज तो है, लाइक बाहर से तो खाना मिल जाता है, पर अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मतलब घर जैसा मिल जाएगा या फिर आपके यहाँ पे जैसा मिलता है वैसा खाना मिल जाएगा, तो वो थोड़ा नहीं हो पाता है। है? ओके। और बाकी आपके क्लासेस का क्या शेड्यूल रहता है? टीचिंग फैसिलिटीज के बारे में काफी ये थोड़ा हेडेक यूनिवर्सिटी माना जाता है, और बच्चे प्रेशर में भी बहुत ज्यादा रहता है। मतलब ये आते तो ये भी सोचते हैं ना कि यार इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, जैसे हम ग्रीनरी सोच के आए वैसी हरियाली हमें देखने को मिल नहीं रही है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
यहाँ पे सर एकेडमिक्स बहुत स्ट्रिक्ट है। टीचर्स भी ऐसा पढ़ाते हैं, बहुत पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल्स भी बहुत अच्छे से होती है, ऐसे हमारे फील्ड विजिट एंड एक्सपोजर तो बहुत अच्छे से होता है। तो अगर आपका सच में एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे तो जरूर आओ, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। और यहाँ पे मतलब अभी हमारा न्यू स्कीम भी आया है ना, मतलब हमारी एक 16 पॉलिसी हाँ, है। 16 मतलब हाँ, तो हमारा सिलेबस पैटर्न हर कुछ ही चेंज हो चुका काफी है। चेंज, हाँ तो एक सब्जेक्ट के एक सेमेस्टर में 5 बार एग्जाम चल रहे होते हैं। बिल्कुल, ये तो थोड़ी वो बहुत टाइम ज्यादा तो प्रॉब्लम बिल्कुल कर। नहीं मिल पाता है किसी भी चीज के लिए। पढ़ना बहुत टाइम। जरूरी है और सीजीपीए मेंटेन करना भी इस यूनिवर्सिटी में काफी मुश्किल है, ये भी देखने को मिला है। यस सर, क्योंकि मतलब टीचर्स ऐसे सोचते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बच्चा लिखे, तो उतना तो कोई बच्चा नहीं लिख पाता है। तो सर मतलब मार्क्स उतना नहीं मिल पाता है यहाँ पे, और सीजीपीए 7.5 चाहिए होती है स्कॉलरशिप के लिए। 7.5? यस सर, इस कॉलेज का 7.5 है अच्छा अच्छा, बाकी सीजीपीए। का 7 ही होता है, लेकिन इस कॉलेज का फंडा ये 7.5 वाला है। सो सभी जूनियर से रिक्वेस्ट है भाई, अच्छे से पढ़ना अगर पैसे चाहिए तो, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चों को उस चीज की चिंता रहती नहीं है, सेल्फ फाइनेंस में जो आते हैं वो पैसे दे के आते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको भाई पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात अभी यासिन ने आपको बताई है कि अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो वेल गुड, ये आपके लिए सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी बन सकता है। और ये चीज मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व की है, इंडिया की इतने यूनिवर्सिटीज के बारे में जाना है। हर स्टूडेंट का रिव्यू जो भी इस यूनिवर्सिटीज के द्वारा मिला है, यही मिला है कि यहाँ पे टीचर थोड़े काफी स्ट्रिक्ट है और पढ़ाई को लेके काफी ज्यादा सीरियस यूनिवर्सिटी है। हमारे बीएचयू के अंदर एक प्रोफेसर भी है, उनका भी मास्टर यहीं से कंप्लीट है। तो वो कभी कभार हमें को ये एग्जांपल भी देते हैं कि तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिलेक्सिबल है यूनिवर्सिटी, बाकी पालमपुर देखे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। और रियली में ये बच्चों से सुनने में भी मिला है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं तो पहले इस चीज को ध्यान में रख के जाइए कि वहाँ पे सिर्फ हरियाली में ही नहीं घुलना है, पढ़ाई भी करना है। पढ़ाई तो बहुत करनी होती है सर, अगर आप नहीं चाहते हो फिर भी करनी होती है, क्योंकि एग्जाम्स में तो पढ़ना होता ही है। बिल्कुल, पास होना ही और होता है। वीकेंड्स में भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। हाँ, छुट्टियां बिल्कुल नहीं आई मिलती मीन है, हाँ वो बिल्कुल। सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है। मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने सोचा था कि सैटरडे संडे तो हर कॉलेज में छुट्टी होती है, पर यहाँ पे सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है, सिर्फ एक संडे को छुट्टी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बट कोई ना, जिसको अच्छा पढ़ना है, कुछ अच्छा करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। खोने के लिए यही है कि पहला आपका खाना, और दूसरा आपका वो पढ़ाई वाली मजे वाली जिंदगी। क्योंकि पढ़ाई वाली जिंदगी आएगी तो मजे वाली जिंदगी थोड़ी, मतलब जैसे बच्चे बाहर से एक्सपेक्टेशन लगा के आ रहे हैं, हाँ ठीक है चीजें मिलती है, बट थोड़ा आपको उसके अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा। आपने क्या एक्सपीरियंस क्या है इस कॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा शेयर करिएगा। एक जो भी बच्चा आता है कि किस हिसाब से वो रहे तो वो अपनी लाइफ को यहाँ पे 4 साल अच्छे से मेंटेन कर सकता है, इन फ्यूचर कोई उनको प्रॉब्लम होने वाली नहीं सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड थिंग कि आप यहाँ पे अगर आ रहे हो तो ऐसा माइंड मेकअप करके आना कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। अटेंडेंस को भी लेके टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी 75% से 74 भी होती है तो शायद वो नहीं हो पाता है, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है बच्चों को। है। और यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, स्पोर्ट्स मीट भी होती है इंटर कॉलेज, तो गुड। आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और साथ में अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ऑब्वियसली एक्सप्लोर करो, आसपास की जगह पे जाओ, घूमो, फ्रेंड्स बनाओ। क्योंकि हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं नीट, जेई, सीयूईटी, मोस्ट ऑफ द बच्चे यही से आते हैं। तो पहले ही 2-3 साल जो होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो यहाँ पे आने के बाद में अगर आपको नेचर पसंद है तो बिल्कुल आओ, जरूर आओ। अगर आपको ऐसे अर्बन एरिया चाहिए कि आप बाहर जाओ, घूमने जाओ, मॉल्स, पीवीआर, तो ये आपके लिए शायद नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। और टाइम मैनेजमेंट तो बोला मैंने, और स्पोर्ट्स भी अच्छा है। और साथ में यहाँ पे कुछ कभी कभी मीट्स भी हो जाते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो वो अच्छा है। बाकी आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, इफ यू वांट टू फॉलो योर हॉबी तो आप जरूर कर सकते हो। उतना टाइम होता है, उतना भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें देखने को मिली है कि इस यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना है तो क्यों चूज करना है, और नहीं करना तो भी क्यों नहीं करना है। मेरा ये क्वेश्चन है कि इस यूनिवर्सिटी के 5 ड्रॉबैक आपको बताने हैं, ठीक है, जो काफी बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी की, जो अच्छी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके बारे में नहीं बता सकते।
आपको बताने इस यूनिवर्सिटी की कौन-कौन से 5 ड्रॉबैक हो सकते हैं? सर ड्रॉबैक्स सबसे पहले तो खाना ठीक है, और दूसरी चीज़ छुट्टियाँ नहीं होती यहाँ पे। ठीक है। अगर आप बाहर से आ रहे हो ना तो आप सेमेस्टर ब्रेक में ही घर जाओगे, बाकी आपका ऐसा चांस नहीं बनता कि आप घर जाके वापस आ जाओगे क्योंकि जाने-आने में भी टाइम लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। रूट भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी ऐसे बहुत हाई-फाई नहीं है। हुँ, यहाँ से दूसरी जगह जाओ, फिर तीसरी जगह, फिर वहाँ से घर जाना होता हुँ, है। हुँ। फिर चौथी चीज़ है अटेंडेंस, बहुत मैंडेटरी है 75% और यहाँ पे क्या क्रेडिट आवर सिस्टम है कॉलेज में ऑब्वियसली। तो जिसका 1 क्रेडिट आवर होता है तो पूरे सेमेस्टर में आप 1 से 2 छुट्टियाँ ही ले सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो अटेंडेंस भी एक है ड्रॉबैक, हुँ, पर ये ड्रॉबैक भी है और अच्छी चीज़ भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जैसे देख रहे हो, आपके भी पे डिपेंड करता है। फिर पढ़ाई स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। सो मतलब ये भी कॉलेज एक लाइफ ड्रॉबैक वाले भी हो दिन। सकता है और एडवांटेज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यू। हुँ, हुँ। और थोड़े मार्क्स कम मिलते हैं, ये तो ड्रॉबैक ही है। हाँ, ये ड्रॉबैक एडवांटेज ये मैं भी मानता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाते हैं सीजीपीए में काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आती है। बल्कि थोड़ा स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाई शुरू करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें वेल मेंटेन हो जाएगी। बाकी अभी उनके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इतना यस, वो ज़्यादा हेडेक लेने वाली बात नहीं है और थोड़ा स्टार्टिंग में 6 दिन कमिटी चेंज होने के बाद में तुम्हें भी प्रॉब्लम हुआ है। होता है बाकी बट ये चीज़ है ज़रूर कि बहुत ज़्यादा ईज़ी चीज़ें तुम्हारे लिए कर दी है। हाँ, ये है कि बहुत तुम्हें पेपर बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे हैं कि तुम्हारे ये सीरीज़ अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी डाल देते हैं, बीच में टेस्ट देते रहना, ये यस। बट ये काफ़ी चीज़ है, तुम्हारे इन फ्यूचर कहीं पे भी जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। और तो मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या ही पूछूँ, अगला एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो आता है हर एक बच्चे के माइंड में प्लेसमेंट, क्या सोचा प्लेसमेंट है? फिर यहाँ पे कंपनीज़ आती हैं। मतलब अभी हमने भी नहीं देखा है उतना क्योंकि हमारा तो फर्स्ट ईयर ही है। हुँ, हुँ। यहाँ पे कंपनीज़ आती है पर जो भी बच्चे होते हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए जाना प्रेफ़र करते हैं। हुँ, हुँ। लाइक मेरे अकॉर्डिंग ये एग्रीकल्चर में ही कहीं भी कंपनीज़ अगर आती भी है तो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए ही जाते हाँ, हैं। बच्चे हायर स्टडीज़ पे जाते हैं, बिल्कुल ये चीज़ तो मैं खुद मानता हूँ और मैंने ये इस चीज़ का बिल्कुल पूरा एक्सपीरियंस भी लिया है कि बीएचयू में भी इवन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं प्लेसमेंट में बैठे लेकिन प्लेसमेंट में बैठ के उनका प्लेसमेंट होने के बाद भी वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो एक यस। है कि आपको इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है प्लेसमेंट के बारे में, लेकिन काफ़ी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल चलता है स्टार्टिंग से। तुम्हें क्या लगता है कि हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए या प्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए? सर अभी तो जैसा हमें सजेस्ट करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए ही जाना चाहिए क्योंकि फिर उसके बाद एमएससी के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाते हैं हुँ, हुँ। और वो प्राइवेट से बेटर होता है। बाकी ऐसा पढ़ाई का हमें ऐसे सुनने में आया है, बिल्कुल, बिल्कुल। प्राइवेट में उतनी ऐसे पैकेजेस भी नहीं होते हैं। सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना उसकी उतनी ज़्यादा प्लेसमेंट भी नॉर्मल यही नॉर्मल कॉलेज का इवन हम बीएचयू जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में नॉर्मली मतलब देखें तो 6 टू 8 लाख वो बहुत प्रॉपर स्टूडेंट का जाता है नॉर्मली एवरेज 5 टू 6 लाख ठीक है तो ये कोई ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है अगर आप 4 साल अपने ग्रेजुएशन के लिए देते हो और फिर भी 40-50 हज़ार रुपए मंथली कमा रहे हो तो ये कोई अच्छा एक डिसीजन भी नहीं हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है ठीक है बहुत अच्छे से आपने ये सारी चीज़ें बताई है और भी कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं पूछी है और आप इनके साथ में ऐड करके बताना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी कैंपस टूर या फिर इस रिव्यू के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। यस सर क्या होता है ना कि जो मैथ्स वाले बच्चे आते हैं ना क्योंकि मैं खुद एक मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ अच्छा। तो उनकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे बायो होता है ज़्यादा हुँ, और जो बायो वाले बच्चे आते हैं थोड़े एक्सपीरियंस होते हैं थोड़ा पढ़ाई का तरीका भी उनका थोड़ा मैच कर रहा होता है हुँ, पर जो मैथ्स वाले बच्चे आते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है हुँ, तो जो भी मैथ्स वाले हो देख लेना एक बार मैं ये नहीं बोल रही मत आना हुँ। आओ ऑब्वियसली आओ पर थोड़ा सा ऐसा चैलेंजिंग होगा बहुत थोड़ा नॉट मच क्योंकि मैं खुद मैथ्स से हूँ और मेरा ठीक चल रहा है तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग होता है बाकी तो हो जाता है, मेंटेन हो जाता है बट मैथ वालों के लिए थोड़ा बायोलॉजी के अंदर घुसना मुश्किल होता है, ऑलरेडी वो कैलकुलेशन में अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं तो फिर दिक्कत और आए। सर वो पढ़ाई का पैटर्न पूरा चेंज हो जाता है ना तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हाँ, होता है पढ़ाई का है एग्रीकल्चर थोड़ा वैसे मेडिकल और जो मैथ बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी है क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं और जैसे-जैसे अभी तो कुछ नहीं हुआ आगे जाओगे फिर भी और एंटोमोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आएँगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं।
और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में भी आपने बता दिया है, कल्चरल इवेंट्स के बारे में भी बता दिया है। काफी बच्चे ये भी सोच रहे हैं यहाँ जिम वगैरह अवेलेबल है या यूनिवर्सिटी से बाहर जाना पड़ता है क्या, या फिर कोई बच्चा अगर हॉस्टल में नहीं रहना चाहता है, बाहर रहना चाहता है, उन चीजों के बारे में कुछ बताइएगा। जिम तो है और लाइक सफिशिएंट है, अगर तुम जिम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। ट्रेनर आई गेस वो नहीं है बट जिम है। और अगर तुम्हें बाहर रहना है तो इट्स ओके, यहाँ पे है बहुत सारे पीजीज है, पास में ही है जहाँ पे आप रह सकते हो, तो बाहर भी रहना है देन इट्स वेरी ओके। और हॉस्टल रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, लड़कों के लिए तो थोड़े हैं, लाइक उनका रूल है पर वो मानते नहीं है। पर ऐसे बाकी अगर हमारा देखा जाए तो रूल्स भी स्ट्रिक्ट ही होता है। तुम्हारे हॉस्टल बंद होने का टाइम एक थोड़ा पहाड़ी इलाका है तो बिल्कुल ऑब्वियसली होना ही चाहिए यार, कि Yes, sir. कैंपस भी उस जगह पे बना हुआ है, कोई ऐसे अर्बन एरिया के अंदर नहीं है कि जो आपको रात को 12 बजे तक खुला छोड़े। क्योंकि काफी लड़कियों का है ना ये एक मैंने देखा है कमेंट, हमेशा यही बोलती कि सर पता नहीं कैसी यूनिवर्सिटी में आ गए, रात को 8 बजे हॉस्टल का गेट बंद कर देते, बाहर नहीं जाना। मैंने कहा भाई तुम जंगल में हो एक, ठीक है, कोई अर्बन एरिया के अंदर नहीं हो, कोई सिटी के अंदर तुम्हारा कैंपस नहीं बना है। तो ये जो भी लड़कियां आ रही है पहले इस चीज को थोड़ा माइंड कर लेना भाई, ये मत सोचना बाद में कि हमें बाहर गेट बंद कर देते, बाहर नहीं जाना है। वो तुम्हारे अकॉर्डिंग दूसरा यूनिवर्सिटी एडमिशन ले लो वहां पे, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बच्चा पढ़ाई में अपना 100% देना चाहता है, इससे बेटर आपके लिए कोई यूनिवर्सिटी हो नहीं सकता है डेफिनेटली। बाकी आप लोगों को फोटो में पीछे दिख रही है, ये सारी चीजें ऐसी आपको यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी इलाका भी काफी अच्छा है, लोग कैसे वहाँ के, कुछ बताओगे उनके बारे में। लोग तो थोड़े अच्छे, मतलब अच्छे हैं सर, थोड़े नहीं ऑब्वियसली अच्छे हैं, पर अगर आप एक बाहर से आ रहे हो ना तो थोड़ा एक्सटर्नल फील होता है फॉर सम डेज, बाकी सब ठीक हो जाता है क्योंकि फिर आप आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप साथ में रहते हो, सो उतना कुछ फर्क बाकियों से पड़ता नहीं है, सो इट्स ओके। और ये ठीक है, एक्सपीरियंस करना भी चाहिए बिकॉज आप हमेशा अपने पास तो नहीं रहोगे, बाहर निकलोगे, सो अच्छा ही है। बहुत अच्छे से रिव्यू आपने इस सीएसके पालमपुर की पूरी यूनिवर्सिटी का दिया है और यहाँ के अलग अलग कोर्सेज के बारे में भी आपने बताया है। काफी अच्छे कोर्सेज यहाँ पे है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेल डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है और हिमाचल प्रदेश का एकमात्र टॉपेस्ट लेवल का एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो हिमाचल में ही नहीं इंडिया के टॉपेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में आता है और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, जो आपको एक टॉप लेवल का पढ़ाई वाला माहौल देख के आगे जाने के लिए काफी सक्षम बनाता है। बहुत अच्छे से सारी चीजें आपने एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दिया है कि क्या रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी से लगाकर एकदम अपर रियलिटी तक दिया है आपने। इतना टाइम देके इन सारे जूनियर्स को बताया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे, जो भी जूनियर्स आने चाहते हैं, कुछ लाइनें बोलना चाहोगे या फिर एंड करें सेशन को। अब अभी तुम जो भी आ रहे हो ना, लाइक अभी तो तुम्हारे एग्जाम्स हो गए हुए हैं तो सो टेंशन मत लो, जो कॉलेज मिले उसमें जाओ, इसमें आओ, ऑब्वियसली आओ, बहुत अच्छी कॉलेज है ये। बट रैगिंग मत और लेना, क्या सर? बट रैगिंग मत लेना, बच्चे बहुत परेशान हैं। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आओ, बहुत अच्छी इंटरेक्शन होगी हमारी, ऐसे साथ में रहेंगे, मजे करेंगे। और अभी तो फिलहाल मजे करो सारे के सारे, ऐसे बिल्कुल भी टेंशन मत लो कॉलेज का, काउंसलिंग का, और फिर ध्यान से डॉक्यूमेंट्स वगैरह भरना क्योंकि उस पर भी प्रॉब्लम आती है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्री कैपिटल पर बिलीव करो, वहाँ पे सारी चीजें एकदम 100% ऑथेंटिक ही होगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। थैंक यू सर। बिल्कुल, ऐसे उसमें उसमें तो मैं बच्चों को कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। श्योरली कि हिमाचल प्रदेश की तो एक भी ऐसी चीज उनको बिल्कुल लगी नहीं होगी कि यहाँ पे उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। ऑब्वियसली जो बच्चे आप भी कनेक्टेड थे तो ऐसा बिल्कुल कभी आपको काउंसलिंग टाइम में तो बिल्कुल फील नहीं होता है, ठीक है। तो यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक थैंक केयर, यू, थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बाय बाय। बाय बाय।